सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक भक्त वृंद, श्रद्धामयी देवियों, जो विषय आपके सामने चल रहा है श्री भरत जी की चित्रकूट यात्रा। आज एक फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि भरत जी चित्रकूट कब पहुंचेंगे। मैंने कहा जो जाने वाला है उससे पूछो। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं। कब पहुंचेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वे जब हमें ले जाएंगे तब हम पहुंचेंगे, ये हमें मालूम है। इस ग्रुप में, ये जो रामकथा सत्संग वाला ग्रुप है, इसमें वक्ता तो विद्वान होता ही है, जितने श्रोता हैं वे कई बार वक्ताओं से ज्यादा विद्वान हैं। मैं बताऊं, मुझे कहीं कथा कहने में कोई संकोच नहीं होता किसी भी मंच पे, चाहे कैसा भी मंच हो। लेकिन जब आपके सामने आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है क्या सुनाऊं, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है। और आप जानते हैं वक्ता थोड़ा सा कुछ नया सुनाना चाहता है, ये उसके मन में रहता है। जो पहले से ना सुनाया गया हो, जिसकी चर्चा पहले ना हुई हो, उस विषय पे चर्चा किया जाए, ऐसा मन में बना रहता है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, आप भी फिर यही मान लीजिए कि जब भरत जी चाहेंगे तब हम लोग चित्रकूट पहुंच जाएंगे। वैसे कब पहुंचे इसका कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि कथाएं तो बीच में होती रहेंगी। बीच की भी कथा होगी, उनकी यात्रा की भी कथा होगी। और कभी कभी आप ऐसा भी पूछ सकते हैं मुझसे कि अरे ये तो बहुत जल्दी चित्रकूट पहुंच गए। तो मैं सच बताऊं, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बात तो मानते नहीं है। वो तो अरे जो गुरुदेव की बात नहीं मानता, जो अपने पिताजी की बात नहीं मानता, वो मेरी बात मानेगा। और मुझे ऐसा लगता है सभी विद्वान भी इस मामले में, इस बारे में एक मत हैं कि भरत सर्वश्रेष्ठ हैं।
और इसमें भी कोई संशय की गुंजाइश नहीं है कि वे कहने में थोड़ा संकोच तो होता है, लेकिन राम जी से भी बड़े हैं। क्योंकि अगर श्री राम जी को भी किसी की चिंता है, किसी की चिंता है, तो केवल भरत की चिंता है। उन्हें पिताजी की चिंता नहीं हुई, माताओं की भी नहीं हुई। और यह बात वे चित्रकूट की सभा में सबके सामने स्वीकार करते हैं, सबके सामने कहते हैं कि भरत, मेरे पिता मुझसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत धर्मात्मा हैं। तासु वचन मेटत मन सोचू, उनके वचनों को मैं टालूं इतना साहस मेरे में नहीं है। तासु वचन मेटत मन सोचू, लेकिन भरत अगर तुम कहोगे तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, क्योंकि तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। मुझे जितना संकोच अपने पिता महाराज श्री दशरथ के वचनों का है, जितनी चिंता उनके वचनों की है, उनसे कहीं ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारी है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, श्री भरत में और महाराज श्री दशरथ में। यद्यपि तुलना नहीं करनी चाहिए, लौकिक दृष्टि से यह उचित नहीं है, लेकिन आप सब विद्वान हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम भोगों की दृष्टि से देखें, अगर हम विषय रस की प्राप्ति की दृष्टि से देखें, अगर हम लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें, अगर हम परम धर्म की दृष्टि से देखें, तो सभी दृष्टियों से भरत श्रेष्ठ है। यही कारण है कि दूसरे लोग तो उनसे सीखते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ भी उनसे सीखते हैं। और यह कुछ अनर्थ नहीं है, यह कुछ गलत नहीं है, यह भारतीय संस्कृति के अनुसार ये है। अगस्त ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। अगस्त ने कहा, मुझे क्या दोगे? मुझे कुछ और चाहिए नहीं, मैं एकांत में वनवासी हूं, सो वन में रहता हूं, मुझे केवल एक वस्तु की इच्छा है। सुतीक्ष्ण के मुख से निकल गया, गुरुदेव बताइए, मैं पूरा करूंगा। बड़े भावपूर्ण शब्दों में अगस्त ऋषि ने कहा था, अगर दे सकते हो, अगर मिला सकते हो, तो मुझे मेरे प्रभु राम से मिला दो। और सुतीक्ष्ण उठे, हाथ जोड़े और प्रणाम किया, गुरुदेव वापस लौट करके आऊंगा तो राम जी के साथ ही आऊं। आप जानते हैं नियम तो यह है, गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, लेकिन सुतीक्ष्ण इसीलिए भगवान को पहले जाना तो चाहिए था अगस्त ऋषि के आश्रम में, लेकिन वे पहले किससे मिले? अगस्त ऋषि से तो बाद में मिले, सुतीक्ष्ण से पहले मिले। क्यों? इसीलिए, और सुतीक्ष्ण तो परम चतुर हैं, उन्होंने कहा, प्रभु अब आप कहां जाएंगे? राम जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव के पास। बोले, मैं भी साथ में चलूं? हाँ, चल सकते हो, चलो। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। और सुतीक्ष्ण को याद आ गई, ये तो भगवान है, ये सब कुछ जानते हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही,
और राम जी की तरफ देख करके कहते हैं, तुम कहाँ नाथ निहोरा नाही। प्रभु इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। वो बात सब सही है अपनी जगह पर कि मेरे गुरुदेव ने मांगा था, ऐसा मेरे से कहा था कि मेरे को भगवान से मिला दो। आपको तो वहां जाना ही है और आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। राम जी को हंसी आ गई, कैसा शिष्य है। और शिष्य की मांग, शिष्य की इच्छा और शिष्य की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान सबसे पहले सुतीक्षण से मिलते। सो कई बार ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति की का एक सिद्धांत है, हमारी संस्कृति का एक नियम है, सर्वत्र तू जय मिच्छेद। व्यक्ति को सर्वत्र विजय की इच्छा करनी चाहिए। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, पुत्र से और शिष्य से पराजय की इच्छा करनी चाहिए। गुरु के मन में सदा यह रहना चाहिए कि जो मुझे आता है वो सब का सब मैं अपने शिष्य को दे दूंगा, ये मुझसे भी ऊपर हो जाए, मुझसे भी श्रेष्ठ हो जाए, मुझसे भी महान हो जाए। पिता भी तो यही चाहता है। कौन पिता होगा जो ये न चाहता हो कि मेरा बेटा मुझसे भी अधिक योग्य होवे। अगर श्री भरत विशेष हैं, श्री भरत विशिष्ट होते हैं, तो गुरुदेव को भी तो एक गौरव प्राप्त होता है। किसके शिष्य हैं, किसके गुरु हैं? मैं भरत का गुरु। महाराज आप भरत के गुरु हैं, इससे बड़ी बात किसी के लिए और क्या होगी। और यही बात जानने के लिए, यही बात चाहने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, भरत अगर मैं राजा बनूंगा तो मेरे को कम लाभ है, तू राजा बनेगा तो मेरे को ज्यादा लाभ है। महाराज आपको कौन सा लाभ है? बोले मैं राजा बनूंगा तो लोग मुझे अयोध्या का राजा कहेंगे, अगर तू राजा बनेगा तो मैं गौरव के साथ अपना परिचय दे सकूंगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं, मेरा कद कुछ और अधिक बड़ा हो जाए। इतना सुंदर चरित्र है ये, इतना सुंदर चरित्र है। आप श्री भरत के जीवन को कहीं से उठा करके देख लीजिए, किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, लोक व्यवहार की दृष्टि से देख लीजिए, तो अध्यात्म की दृष्टि से देख लीजिए, तो वे सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं। ये वही अयोध्यावासी हैं जो राम जी के साथ गए तो श्रृंगवेरपुर में सो गए और श्री भरत ने केवल एक वाक्य बोला, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। प्रातः काल होते ही भगवान से मिलने जाऊंगा। और इस एक वाक्य का प्रभाव क्या हुआ? श्रृंगवेरपुर में तो किसी के पास अपना बिस्तर नहीं था, नदी के किनारे पड़े हुए थे सब अयोध्यावासी, तो सो गए। अब रात में सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तेहि निस नींद परी नहीं काहू, तेहि निस नींद परी नहीं काहू। किसी को रात भर नींद नहीं आई। महाराज क्यों नहीं नींद आई? बोले राम दरस लाल साऊ छाहू,
उसके मन में एक ही इच्छा है, और वो है प्रभु के दर्शन की। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल यह है कि संसार तो देख लिया, अब जो संसार को बनाने वाला है उसका दर्शन हो जाए। संसार के भोगों को तो देख लिया, भोगों को भोग लिया, भोगों का सुख पा लिया, और यह भी जान लिया कि संसार का सारा सुख शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस इतना ही है। इस संसार में इसके अलावा कोई सुख है क्या? और ये इंद्रिय सुख है सो क्षणिक है, सीमित है, बाधित होने वाला है और नष्ट हो जाने वाला है। इंद्रिय सुख से बड़ा सुख होता है मन का, और मन से बड़ा सुख होता है बुद्धि का, बुद्धि से भी बड़ा होता है आत्मा का, और आत्मा से भी बड़ा सुख होता है भगवान के प्रेम में डूब जाने का। वही प्रेम श्री भरत जी के पास है। एक शब्द बोला भरत जी ने, प्रातः काल। हमारी संस्कृति में यह शब्द विशिष्ट है। हम आप सब पूजा पाठ करते हैं तो किस समय करते हैं? प्रातः काल। और अगर किसी दिन थोड़ी देर हो जाए तो लोग कहते हैं अब काय की पूजा, अब तो 8 बजे। क्यों? क्योंकि समय का एक सत्य होता है, और समय का सत्य यह होता है, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में, उषा काल में हमारे शरीर में सतोगुण की वृद्धि होती है। पेट खाली होता है, और पूजा का आनंद यदि शरीर में सतोगुण बढ़ा हो, उस समय आप मानस का पाठ कर रहे हो या भगवान का ध्यान कर रहे हो, उस समय जो आनंद होता है वह आनंद फिर कभी नहीं मिलता। ये तो सब आप सब इसके अनुभवी व्यक्ति हैं। वह आनंद किस इंद्रिय के द्वारा मिलता है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ध्यान के समय जो आपको आनंद आता है वह किस इंद्रिय का आनंद है? किसी का नहीं। केवल थोड़ी देर के लिए आप संसार को भूले हैं, थोड़ी देर के लिए संसार को भूले हैं। आप कल्पना कीजिए कहीं ये विस्मृति स्थायी हो जाए, पूरी तरह से भूल जाए। संसार की कीमत उतनी है जितनी हमने लगा रखी है। उससे ज्यादा नहीं है। माता हो, पिता हो, पत्नी हो, धन हो, ऐसे लोग हैं मेरे परिचय सूत्र में जिनके पास सब कुछ अपने क्लाइमेक्स पर है। मेरे हिसाब से तो क्लाइमेक्स पर है। जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, सुख भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे उन पर तरस आता है। आप कभी भी देख लेना, जब भी जीवन में दुख होवे, आप अकेले में चले जाना और अकेले में जाकर के सोचना मैं क्यों दुखी हूं। आपको उत्तर मिलेगा, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरा मन संसार के किसी दुखी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है।
क्यों जुड़ा हुआ है? उसका कर्म तो अलग है, वो तो अपने कर्म का फल भोगता है। मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मैं आप किसी का कर्म बदल सकते हैं क्या? कर्म सिद्धांत अकाट्य है और अटल है। जब स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी अपने पिताजी के कर्म सिद्धांत को नहीं बदल पाए, हम अपने पिता का, अपनी माता का, अपने भाई का, अपनी बहन का, किसका कर्म बदल देंगे? किसी का नहीं। और सेवा करने से कोई मना नहीं करता। कितना कितना बढ़िया रास्ता है। उनके दुख से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी के दुख से दुखी होने का कोई कारण नहीं है। और अगर आपको एक भी कारण समझ में आवे तो मेरा नंबर है पटेल जी के पास, आप लोगों के पास भी है, मुझे भी बता देना। फिर क्यों दुखी होते? सही अभ्यास न होने के कारण। संसार को छोड़ने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता। श्रीमद् भागवत में महर्षि महाराज खट्वांग का चरित्र आता है। उन्हें पता चला कि मेरे जीवन के केवल 2 घड़ी शेष है। गुरुदेव से बात किया और बात करने के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बस हाथ में संकल्प लो, जल कुछ रखो और जल रखो, मैं संकल्प कराता हूं। 2 घड़ी में ही वे सब कुछ छोड़ करके, जिस क्षण संसार की विस्मृति हो जाएगी, जिस क्षण हम संसार को छोड़ देंगे, और संसार को छोड़ने के लिए किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तन से नहीं छोड़ना, मन से छोड़ना है। शरीर तो संसार में ही रहेगा। इस बात पर मनन करना है। वेद कहता है श्रोतव्य मंतव्य, कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और सुनने के बाद मनन करना चाहिए। क्या वास्तव में मेरे दुख का यही कारण है? मैं माता के दुख से दुखी होता रहता हूं, मैं पत्नी की बीमारी से दुखी रहता हूं, मैं पिता की बीमारी से दुखी रहता हूं। इनका तो अपना कर्म है, मैं तो केवल सेवा कर सकता हूं, इनकी सेवा करूंगा, मन से नहीं करूंगा। क्यों? हर क्षण याद रखूंगा कि ये अपने कर्म के भोक्ता हैं। आप सेवा ही तो कर सकते हो, किसी का दुख बदल बांट सकते हैं क्या? इसका कोई उपाय हो तो बताओ। क्या डॉक्टर के घर के लोग बीमार नहीं होते? बड़े से बड़े जो डॉक्टर हैं एम्स के, वेदांता के, तो क्या उनके घर के लोग बीमार नहीं होते? क्या उनका इलाज नहीं होता? क्या उनका दुख वे डॉक्टर बांट सकते हैं? और नहीं बांट सकते तो हम कौन होते? कर्म सिद्धांत अटल है और अकाट्य है तो ठीक है, आप क्यों दुखी हो? एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ समय, मेरे बहुत खास हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, बीमारी कुछ ज्यादा थी, तो 1-2 दिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। बार बार मैंने इसी विषय पर चिंतन किया। उनका कर्म है, वो भोगेंगे, तू चैन से सो। अपने को समझाया। उस दिन के बाद अब चैन से नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इस सत्य का अभ्यास करना होगा। कथा यही सिखाती है। हम
भगवान की कथा भी सुने। कथा का प्रभाव, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और अगर हम लगातार रोज कथा सुनते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं तो कैसी कथा सुनते हैं? श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अभी तो मैं मनन की बात कर रहा हूं। आप जब निदिध्यासन के स्तर पर पहुंचेंगे, पूरा संसार एक और हो जाए, आपको दुखी नहीं कर सकता। हमारे संतों का जीवन कैसा था? उनके पास अच्छा मकान होता था, अच्छा महल होता था, बंगला होता था, कार होती थी, नौकर होते थे, बैंक बैलेंस होता था। कुछ भी नहीं होता था, शांति होती थी और आनंद होता था। हमारे पास ये सब कुछ है, शांति नहीं है। आनंद के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, प्रातः काल क्यों चलूंगा प्रभु के पास? बोले जब प्रातः होगा तब ना चलूंगा, उसके पहले कैसे जा सकता हूं? सब सो रहे हैं, हम आप सब सो रहे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। प्रमाद की मदिरा को पी करके, आलस्य की मदिरा को पी करके, मोह की मदिरा को पी करके सारा का सारा संसार उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है। सही सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं। कई बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैं कथाओं में गया तो वहां पर समिति के लोगों ने बताया, महाराज आज मंत्री जी आने वाले। हमने कहा हमें आगे का सब कुछ पता है, उनके पास समय नहीं होगा, हम बहुत जल्दी उनसे कहेंगे अब आप जाओ। समय नहीं, किस बात के लिए समय नहीं? कथा सुनने के लिए समय, सत्य को सुनने का समय नहीं। जो चीज जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक पागल मनुष्य को इलाज कराने का समय नहीं है। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे एक कोई कहे कि मैं पागल तो हूं, जानता भी हूं, इलाज का समय मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। पागल आदमी के पास कौन सा काम होगा? जो करेगा पागलपन ही तो करेगा। हम आप यही कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने डिक्लेयर कर दिया है, मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो ये कह सके मेरे को ये रोग नहीं है सबके। लख बिरने न पाए। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें पहचान पाया। कभी अकेले में बैठ करके सोचो, मैं क्यों दुखी? मेरे सुखी होने का उपाय क्या है? एक नया पैसा खर्च नहीं होता। एक टैबलेट नहीं खाना। टैबलेट खाने से तो कोई समाधान तो नहीं होता ना। जितने मानसिक रोग हैं उन सभी रोगों के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो सोने की दवा दे दे, ये दवा खा लेना सोते समय, और आप तमोगुणी निद्रा में पहुंच जाओगे, रात भर पड़े रहोगे। उसके पास कोई उपाय नहीं। और हमारे पास पूरा का पूरा दवाखाना अध्यात्म शास्त्र का केवल इसी से भरा हुआ है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज ना हो। और कुछ इलाज तो ऐसे हैं जो सभी रोगों में काम करते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सभी रोगों में काम करती हैं। भगवद गीता का निष्काम कर्म योग, भक्ति योग,
ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब के सब क्या करते हैं? सुमोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। आज का आदमी मोह की रात्रि में सो रहा है और तरह तरह के स्वप्न देख रहा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया कौन कौन से स्वप्न देख रहा है? गीता में गिनाया, भगवान ने बताया, असौ मया हता शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। इतने मुकदमे जीत लिए, इतने मुकदमे और जीत लूंगा, इतनी जमीन खरीद लिया, इतनी जमीन अभी और खरीद लूंगा, इतना धन बैंक में जमा कर दिया, बस इतना अभी और जमा करूंगा। ये स्वप्न नहीं है तो और क्या है? ये अधिक घातक स्वप्न है। स्वप्न वाला तो हल्का होता है क्योंकि वो अनजान में होता है। ये जागते हुए जो हम स्वप्न देखते हैं बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक होता है। इसका संस्कार गहराई से पड़ता है हमारी बुद्धि पर। और इकट्ठा कर लो, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लोगे धन, आप समझ लेना उतना ही अधिक पाप इकट्ठा कर लिया। मुझे कोई संशय नहीं है मैं जो बोल रहा हूं, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आवे तो मेरा नंबर है, कभी भी बात कर सकते हैं। धन का केवल एक उपयोग है, धनात् धर्मः, दूसरा कोई उपयोग नहीं। धन अगर धर्म में लगाया तो ठीक, क्यों? क्योंकि पाप किए बिना धन नहीं कमाया जा सकता, ये सिद्धांत है। परिश्रम से तो केवल पेट भर सकता है, बिना धोखाधड़ी के, बिना पाप किए अधिक धन नहीं कमाया जा सकता। तो यहां से पाप लेकर के जाना है कि धन लेकर के जाना है? धन तो यही पड़ा रहेगा। कैसा आश्चर्य है, पाप करके धन कमाया हुआ धन यहीं रह जाता है, बैंक में पड़ा रह जाता है। क्या ऐसा कोई बैंक है क्या जो पाप भी इकट्ठा करके और यहीं रोक ले? जो हम पाप कमाते हैं उसे जमा करने के लिए भी कोई बैंक है क्या? साथ में लेकर के जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को संसार के लोग सफल आदमी कहते हैं, बड़ा सफल व्यक्ति है, जिसने जीवन भर पाप कमाया है, पाप करके धन कमाया है। संपत्ति का घर में ना आना बुरा है, कुकर्मों से कुछ भी कमाना बुरा है। और ये कुकर्म हमसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, या निशा सर्वभूतानां। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सभी लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, कन्हैया कोई जगता है? बोले हाँ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी,
श्री भरत जी जगे हुए संत हैं, और जो जगा हुआ संत है वही दूसरों को जगा सकता है। एक सोया हुआ दूसरे सोए हुए को नहीं जगा सकता। कैसे जगाएगा? वो तो स्वयं सोया हुआ है। इस संसार में तो प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन किसे कितना बेवकूफ बना सकता है, इस बात की प्रतिस्पर्धा। कितना उल्लू बना करके अपने लिए बहुत सारे भोग इकट्ठे कर लिए जाएं। वो नहीं जानता सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। जो दूसरे को बनाने चला है वो स्वयं सबसे बड़ा वाला है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अब 1 मिनट का समय बचा, हम यहीं से कल शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विषय दिया मुझे। जब मुझे ये पता चला कि ये विषय आपने मेरे पास भेजा, मुझे लगा इससे बढ़िया विषय कोई हो ही नहीं सकता। मन में संशय रहता है सदैव, किस विषय में बोलना, क्या बोलूंगा, थोड़ा डर भी लगता है आप लोगों के सामने बोलने। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत जी कहते हैं कि उपाय तो शास्त्रों में और भी बहुत होंगे, परंतु मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। श्री राम जी के अतिरिक्त और कोई मेरे हृदय का दर्द समझ नहीं सकता। आन उपाय मुझे नहीं सूझा। वो सुंदर एक ही आपकी है मनमाही, रात काल चलियों पर उपाय। इसका कारण भी भरत जी बताते हैं। यद्यपि मैं अनफल अपराधी, भय मोहि कारण तदपि सदन सन्मुख क्षमी सब करी है कृपा विषय की। बहुत सुंदर। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ वक्ताओं से सुसज्जित यह समूह है, जिसमें सभी वक्ताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और बहुत आनंद आ रहा है महाराज जी। क्रम बना रहे, निरंतरता बनी रहे। सभी जुड़े हुए 63 श्रोताओं के प्रति आभार।